ओके। सो आज हम करियर रीडिंग देखने वाले हैं। और करियर रीडिंग लीड करेंगे नंदिनी मैम। और वो करेंगी शिवानी के लिए। ओके। सो इस तरीके से। यानी आपका बर्थडे डेट बताएंगे। 4 जून 1993। 4 जून 1993। शिवानी। शिवानी के लिए करियर गाइडेंस देखना है। स्टारबक्स कॉफी में। बस को स्पिरिचुअल चीज का वेट करते हैं। Actually, फर्स्ट कार्ड। अरे यार, 10 सन की एनर्जी है फर्स्ट कार्ड। ओके। सेकंड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा। और लास्ट है डेथ। ओके। सो नंदिनी मैम, ये जो कार्ड आपने निकाले तो फर्स्ट कार्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या करंट एनर्जीज? आपने क्या क्वेश्चन पुट इन किया है? मैंने 3 कार्ड निकाले हैं और पास्ट प्रेजेंट वगैरह नहीं निकाले, करंट एनर्जी में निकाले हैं। ओके। ओके। एक्सप्लेन करिए। क्या लगता है आपको, स्टारबक्स क्या शिवानी के लिए सही है? स्टार्टिंग इनकी तो अच्छी है, लेकिन दूर की सोच रखनी पड़ेगी। और एंड में डेथ भी बता रहा है, मतलब डेथ का कार्ड जो हो सकता है कि जो पुरानी कंपनी में से आपको निकाल के न्यू कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। ओके। हम्म। तो आपका और इसमें सही है। अगर न्यू कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो इसमें इनकी ग्रोथ भी है। पुराने इसमें जब ये छोड़ के चली जाएंगी तो नए इसमें ग्रोथ है, न्यू कंपनी है। और बहुत अच्छी कंपनी है इनके लिए। ओके। तो अब मुझे ये बताइए, ये जो नई कंपनी है इसका कार्ड कौन सा है? नई कंपनी 10 सन। ओके। आप रिवर्स रीडिंग कर रहे हैं। रिवर्स रीडिंग, इट कॉल्ड रिवर्स रीडिंग, कि उल्टे कार्ड पढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना, ये राइट टू लेफ्ट पढ़ रही है। ठीक है। सो इस तरीके से आप पढ़ रहे हो। तो क्या कहती है आपकी इंट्यूएशन, क्या शिवानी को कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? वहाँ की सिचुएशन देख के तो नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ अच्छा चल रहा है। ओके। जो भी पुरानी जो कंपनी है उसमें इनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और इनका कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। क्या कार्ड आया है? पेज ऑफ कप। हाँ। ओके। इनके सीनियर से बातचीत अब अच्छे से नहीं हो रही शायद, या कुछ कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। हम्म। और इनके जो मन में है वो शायद वो क्लियरली बता नहीं पा रही, या वो समझ नहीं पा रहे, ऐसा है। हम्म। इसलिए पुराने कंपनी में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम जा रहा है। लेकिन जो न्यू कंपनी है, जो मुझे देख के इंट्यूशनली पता चला कि ये मेरे लिए तो ये नई कंपनी है, ये जो है ओके। 10 साल। हम्म। तो इसमें इनको प्रोग्रेस भी है और अच्छा भी है। ओके। इसमें ग्रो करेंगे। क्या गाइडेंस देंगे आप और शिवानी को? कंपनी, आपके पिछले कंपनी का मतलब एक्सपीरियंस क्या है अभी?
अभी तो फिलहाल क्या मैंने ना चल ये रहा है? पूछा था, एक्चुअली आई थिंक ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है मेरे लिए भी। हम्म। मतलब वो तो बहुत ही एक्यूरेट है, कम्युनिकेशन वाला तो 1000%, 1000, ठीक है, हाँ। बिल्कुल एक्यूरेट है वो तो। लेकिन उसके अलावा जो स्टार्टिंग हुई है ना, वो मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी है बिल्कुल। हम्म। लेकिन कम्युनिकेशन वाला पॉइंट पता नहीं आपने कैसे पकड़ा अभी के लिए, वो अच्छा वो था। बॉटम ऑफ डेक वाला पेज ऑफ कप से पकड़ा। हाँ। बट नहीं, मेरा उसके बाद एक क्वेश्चन है उसमें, मैं अपने लिए रीडिंग वाइज नहीं, मेरा अपने लिए क्वेश्चन आ गया। मैंने ये मुझे पूछना था कि स्टारबक्स में मेरा क्या सिनेरियो, जैसे मेरे खुद के कार्ड्स भी, ये सन, थ्री ऑफ बॉन्ड्स, जब मैंने अपने मैनेजर की, मतलब बड़ी मिक्स्ड एनर्जीज आ रही थी, डेथ भी आया है। तो डेथ जनरली मेरा पिछली कंपनी में भी आया था, तो मेरी जॉब चली गई थी, मतलब साइकिल एंड, हम्म। ठीक है। तो नई बिगनिंग, फिर मुझे नई जॉब मिली स्टारबक्स में, और मेजर अरकाना का कार्ड है, तो होगा ही, हम्म। खत्म हो चुका है, ठीक है। चाहे मैं कुछ भी कर हाँ। लूं, जैसे वो माफी मांग रहा है, मतलब कुछ भी नहीं होगा अभी, आई थिंक। तो ये कोई कार्मिक साइकिल एंड हुआ है यहाँ पे, जैसे कि मुझे लग रहा है, क्योंकि सन के बाद लास्ट में डेथ है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा हाँ। है कि सन हाँ। पहले बहुत अच्छा था सब कुछ, मैंने क्योंकि स्टारबक्स के लिए पूछा है सिर्फ। तो सन हाँ। पहले बहुत अच्छा था सब कुछ, हैप्पी चाइल्ड थी मैं वहां पे, मेरे को बहुत ग्रोथ मिली, ब्राइटनेस मिली। थ्री ऑफ हाँ, वो वॉन्ट्स, तो है। फिर मुझे ना हाँ। ऐसा लग रहा है मेरे साथ हाँ। कुछ बहरूपिया, मतलब कुछ मैनिपुलेशन, कुछ 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 अजीब बहरूपिया, मतलब थ्री ऑफ वॉन्ट्स, मतलब मैं क्या देख पा रही हम्म। हूँ कि मुझे आगे बढ़ने ये के लिए, मतलब चालाक मुझे मूव व्यक्ति ऑन। है जो वो उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। ये क्या जो क्या? एक व्यक्ति है जो बहुत चालाकी से गेम खेल रहा है वो कंपनी में, इसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। ये भी हो सकता है, क्योंकि वो मेरा मैनेजर हो सकता है, वो क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, यही, हम्म। वो मुझे नहीं पता हाँ। वो क्यों कर रहा है, ठीक है। और इस वजह से हो गया डेथ। मतलब मैं हम्म। बहुत अच्छा काम करती हूँ, एंड हम्म। अपनी पोजीशन के हिसाब से मैं बहुत ही गंदी पोजीशन पे हूँ अपनी कैलिबर के अकॉर्डिंग, बट फिर भी मैंने ये कॉम्प्रोमाइज किया था। अचानक से ही मैनिपुलेटेड और समथिंग, तो अब डेथ का कार्ड मेरा भी आ रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डेथ का कार्ड क्या है। अब मैंने डायरेक्टर को मेल किया हुआ है कि मुझे एक बार मेरे से सुन लो, मेरे को सुनो, मुझे किसी ने सुना नहीं है अभी तक कि मेरा पॉइंट क्या है, नो बडी नोज स्टोरी क्या है मेरे साइड की। तो वो कम्युनिकेशन वाला तो बहुत सही था कि मैं अपनी ढंग से बता भी नहीं पा रही हूँ, वो सुनता भी नहीं है। और अब पहले नहीं था ऐसा, पहले वो सन की एनर्जी में थी मैं, हम्म। प्योर हाँ। चाइल्ड, एक ट्रांसपेरेंसी, ग्रोथ, जो हम्म। चाहती थी वही होता था, मतलब वैसा चलता था मेरा। हम्म। हाँ। एनर्जी तो सही आई है, मतलब अगर मैं इसको देखूं पास्ट, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तीन कार्ड्स में वो डिस्क्राइब हो गया कि अभी स्टार्टिंग अच्छी थी, हम्म। एंड हो गया है डेथ, मतलब गुड। इट्स नॉट वर्किंग आउट। गुड गुड गुड। सो इस तरीके से, एक तो मैं पहले नंदिनी मैम को क्लोजर दे दूं। नंदिनी मैम, आपको और भी ज्यादा वोकैबलरी की जरूरत है, ठीक है। जिस तरीके से हाँ। आपने रीडिंग की, आपका इस बहुत ही अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है रीडिंग के लिए, इसलिए इट्स ओके। बट आपको वोकैबलरी चाहिए, एक स्टोरी टेलिंग करना आना चाहिए। जो चीजें आपको बताई हाँ। गई हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओ अच्छे से। क्योंकि यहाँ पे अभी यू आर अ स्टूडेंट्स ना, आप जो क्लाइंट एंड हाँ। टैरो कार्ड रीडर ऐसे बात कर रहे हो। यहाँ पे शिवानी ने वो समझ ली एनर्जी, बिकॉज शी नो द कार्ड्स। लेकिन आपके पास जो भी हाँ। आएंगे क्लाइंट्स, उनको नहीं पता है, वो नहीं स्टोरी बताएंगे अपनी, आपको बतानी है, हम्म। ठीक है। तब जाके वो ट्रस्ट डेवलप हम्म। होगा एक टैरो कार्ड रीडर और क्लाइंट के बीच में, ठीक हाँ। है। तो ये आपके लिए है। हाँ। ज्यादा एक्सपेक्टेशन अभी आपसे नहीं है, जस्ट आप स्टार्टिंग किए हो, वेल एंड गुड, और करते जाइए, वोकैबलरी बढ़ाइए। कम्युनिकेशन आपका खुद का भी बढ़ना जरूरी है। जैसे कि शफल करते समय आप जब इंट्यूशंस उसमें डाल रहे थे, उसमें क्वेश्चन डाल रहे थे टैरो कार्ड में, तब आपका क्लाइंट होल्ड पे था, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट की एनर्जी, फिर क्या आएगा क्या आएगा, कौन सा कार्ड आएगा क्या आएगा, ये एनर्जी चलती है कंफ्यूज हाँ वाली, तो वो पिक हो जाएगी। इससे बेहतर उनको काम करो, एकदम सेटल डाउन करो, उनकी नेगेटिविटी पहले हटा दो। जैसे आपको पता है कि एक ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल के साथ और सिंगिंग बॉल के साथ हम करते हैं कि नेगेटिविटी पहले हटा दो, उनकी जो भी ओवर थिंकिंग है उसको हटाओ, उनकी प्योर एनर्जीज को कलेक्ट करो, ताकि रीडिंग अच्छे से हो जाए, राइट।
तो इस तरीके से आपके लिए ये सलाह है कि जब भी आप शफल कर रहे हो और इंट्यूशन क्वेश्चन टैरो कार्ड के अंदर डाल रहे हो, तब आपका जो क्लाइंट है वो एक पॉजिटिव एनर्जी में होना चाहिए कि मुझे कार्ड से गाइडेंस मिल रहा है, ना कि कंफ्यूजन में क्या आएगा कार्ड, क्या होगा, क्या बताएंगी मैम, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। शिवानी के लिए ये फीडबैक है, वेल डन शिवानी, कि अच्छे तरीके से, भले ही आपने कार्ड्स पुल नहीं किए हैं लेकिन कार्ड जो भी सामने आए उसकी एक स्टोरी फॉर्मेशन आपने बहुत अच्छी से की, भले ही वो खुद के लिए की हो। ये भी बहुत जरूरी है कि खुद की स्टोरी कार्ड्स के अंदर पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, विच इज वेरी गुड थिंग। और इसके अंदर सारी चीजें जो लूप्स है वो हम देखेंगे इन डिटेल रीडिंग में, जो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम करियर रीडिंग का जो पॉइंट है वो अभी ड्रॉप कर रहे हैं। और नंदिनी मैम के लिए एक सलाह है, गाइडेंस देना है और रेमेडी देना है कि ये जो चीजें जो चल रही है उससे आप कैसे निकले, या कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।